जय गुरुदेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा नीम करोड़ी महाराज पर। आशा करते हैं कि महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। बाबा महाराज यूं ही अक्सर कहा करते थे कि ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु हमारा परिवार हैं। बाबा सदा ही भक्त वत्सल रहे, वे अपने भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। उनके भक्त की जैसी इच्छा हुई वैसा उन्होंने अपने रूप को बदला। अगर कोई शिव को पूजता हुआ उनका कोई आराध्य पहुंचा, उसे अपने अंदर शिव के दर्शन कराते, और अगर कोई हनुमान जी को पूजता हुआ भक्त उनके पास पहुंचा तो श्री हनुमान जी की छवि दिखाते। अगर अपने कान्हा को पूजती, उनसे दुलार करती हुई कोई माई उनके शरण में पहुंचती तो उसे कान्हा के दर्शन करवाते और उन्हें कृतार्थ करते। अगर कोई उन्हें अपना परिजन मानता तो उसे अपना ही परिजन मानते हुए उसके सभी कष्टों को हर लेते। बाबा के अनेकों रूप हैं। अगर आप भी महाराज जी से प्रेम कर रहे हैं या उनकी भक्ति कर रहे हैं तो पता नहीं कब और कहां महाराज जी आपको अपने दर्शन देकर शनाद्य कर दें। महाराज जी हमेशा राम नाम का जप करते और अपने भक्तों को भी राम नाम का जाप करने के लिए कहते, क्योंकि श्री हनुमान जी राम के भक्त थे और बाबा महाराज हनुमान जी के अवतार और उन्हीं की सिद्धि प्राप्त संत माने गए हैं। इसका प्रमाण भी उनके ही भक्तों द्वारा समय समय पर दिया गया है। महाराज जी, या यूं कह लीजिए कि संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह स्वयं दे देते हैं। उनकी कृपा से पल भर में रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप बाबा महाराज के अलौकिक रूप को जान पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अपने लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। अजर अमर परम पूजनीय हनुमत स्वरूप विश्व के महान संत बाबा नीम करोड़ी महाराज जी एक बार आगरा में किसी भक्त के घर जाने को वाहन की तलाश में रोड पर खड़े हो गए। वैसे तो बाबा जी एक ही समय पर कई जगह पर प्रकट हो जाते थे, लेकिन महाराज जी को आज कोई लीला ही रचनी थी। और रास्ता चलते कई रिक्शे वाले को कहा, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा था। रिक्शे वाले सोच रहे थे कि बाबा जी किराया देंगे नहीं तो सुबह से क्यों सारा दिन खराब करूं। अंत में एक रिक्शा वाला आता है जो दयालु हृदय का दीनहीन वेशभूषा से बाबा जी के पास आकर रिक्शा रोकता है। बाबा जी को बैठने का इशारा किया। महाराज जी उस रिक्शे में बैठ गए। रास्ते में बाबा जी ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रिक्शे वाले ने कहा, सीताराम नाम है बाबा जी मेरा। तो बाबा जी उससे बातें करते रहे। रोड से एक कच्चे रास्ते पर बाबा जी ने रिक्शा रुकवाया। बाबा जी ने एक पोटली से कुछ पैसे उसको देने चाहे, लेकिन रिक्शे वाले ने नहीं लिए, बल्कि ये बोला, महाराज जी मैं सारे दिन खून पसीना बहाते हुए काम करता हूँ, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पा रहा हूँ। अतः आप हमें कुछ कृपामयी आशीर्वाद दे दो जिससे मेरा भी जीवन आसान हो जाए, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं और मैं अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकूं। बाबा जी बोले, आज से सब ठीक हो जाएगा, और वो चल दिए। बाबा जी 10 कदम चले होंगे कि रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बाबा जी आपकी ये पोटली रह गई है। बाबा जी बोले, नहीं, ये अब तुम्हारी है, अपने घर ले जाओ और घर पर जाकर ही खोलना। और वो घर को चल दिया और घर जाकर उसने अपनी पोटली खोली तो उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी के सिक्के भरे थे। तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सीताराम ने उनको थोड़ा थोड़ा बेचकर अपना कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका कारोबार इतना बढ़ गया कि वो अब सीताराम से सीताराम सेठ कहलाने लगा।
उसकी कृपा महाराज जी की कृपा इस कदर हुई कि उसका व्यापार बहुत तेजी से फलने फूलने लगा और बाद में उन्होंने नीम करोरी में बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया जो आज भी नीम करोरी धाम के नाम से मशहूर है और लगभग बाबा जी के कई धाम में अपना धन लगाया। बाबा जी की कृपा से एक मामूली रिक्शे वाला कैसे सीताराम सेठ के नाम से मशहूर हो गया। बाबा महाराज जी की ऐसी ही कृपा है। बाबा महाराज अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं उनका जीवन ही बदल जाता है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। गुरुदेव आपके सुमिरन से सब पाप मुक्त हो जाते हैं, सब पाप मुक्त सब हो जाते हैं, सब दूर कष्ट हो जाते हैं। जय गुरुदेव, जय जय। Subscribe to my channel and press the bell icon.